कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 420वें एपिसोड में प्रचेताओं को श्री भगवान का वरदान। विदुर जी ने कहा, हे मुनि, प्राचीन वरही के पुत्र प्रचेताओं ने रुद्र गीत का जप करके कौन सी सिद्धि प्राप्त की? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े होकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया, तभी उनके समक्ष भगवान प्रकट हो गए। जप से मन की शुद्धि होती है, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं। जप पूर्व जन्म के पापों को भी जलाता है। जप का तत्काल फल न मिले तो मानो पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी है। प्रचेताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और कहा, राजपुत्रों, वरम वृणीध्वयं भद्रम यो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देना पृथग्य धर्मास्तुतो हम सहृदयेन वः। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम लोगों ने अपनी पिता की आज्ञा से उद्धार कर उनका पालन किया, इससे संसार में तुम्हारा यश फैलेगा। तुम्हारे एक महायशस्वी पुत्र होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। भगवान ने प्रचेताओं को आज्ञा दी कि तुम मारीसा नाम की सुंदरी कन्या के साथ विवाह करो। वह कंडुक ऋषि और प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। इंद्र ने कंडुक ऋषि के तपोनाश के लिए प्रमलोचा अप्सरा को भेजा था। वृक्षों ने उसकी कन्या मारीसा का पालन पोषण किया था। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक जैसा ही है, इसलिए तुम सभी की एक ही पत्नी होगी। तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। विवाह करना कोई पाप नहीं है। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। तुम उसके साथ 12 लाख वर्षों तक दिव्य भोगों को भोग कर अंत में वैराग्य लेकर हमारे लोक को प्राप्त हो जाओगे। प्रेषिताओं ने गदगद होकर भगवान विष्णु की स्तुति की और प्रेषिताओं ने कहा, नमो नमो क्लेश विनाशाय निरूपितो दार गुड़ा हवाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गे गता ध्वने नमः। आप भक्तों का कलेश दूर करने वाले हैं। वेद आपके नाम और गुणों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने हमें जो दर्शन दिया, इससे बढ़कर आपकी क्या कृपा हो सकती है। आपके दर्शन कर हम सब ने कुछ प्राप्त कर लिया है। तावद भगवत प्रसंगानाम संगस्यानो भवे भवे। हम आपसे यही चाहते हैं कि जब तक हमारा शरीर रहे तब तक आपके प्रेमी भक्तों का संग हमको मिलता रहे। यदि सत्संग का एक लौ एक निमेष से भी कम समय के लिए प्राप्त हो जाए तो उसकी बराबरी मोक्ष भी नहीं कर सकता। इसी भाव को गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में व्यक्त किया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक संग तूल नता ही सकल मिली
जो सुख लो सत्संग। प्रभु, हमने समाहित मन से कुछ भी अध्ययन नहीं किया, निरंतर सेवा करके गुरु ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है, अन्न त्याग कर जल में रहकर कठोर तप किया है, तथा जो भी सत्कर्म किए हैं वे सब आपको प्रसन्नता के लिए हो। आप नित्य स्वरूप सत्य स्वरूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। मैत्री जी कहते, विदुर, प्रजेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रचेता जब समुद्र से बाहर निकले तब समस्त पृथ्वी पर वृक्षों को देखकर प्रचेताओं को क्रोध आ गया और वे मुख से अग्नि और वायु प्रकट कर वृक्षों को भस्म करने लगे, जिससे हजारों वृक्ष जलकर नष्ट हो गए। बाद में ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और वृक्षों को जलने से बताया। ब्रह्मा जी के कहने से जो कुछ वृक्ष बचे थे उन्होंने अपनी कन्या मारिसी वार्ची प्रचेताओं को दे दी। वृक्षों के पालन पोषण करने से उसका नाम वार्ची पड़ा। प्रचेताओं ने उस कन्या के साथ विवाह किया, उसी से दक्ष का जन्म हुआ। इन्होंने जन्म लेने के बाद अपने कांति से सबके तेज को छीन लिया। एक कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों के नायक रूप में नियुक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तात्विक विवेचन क्या है? इस स्कंद में पुराण के लक्षण विसर्ग द्वारा भगवत संबंधी धर्म, भगवत संबंधी अर्थ और भगवत संबंधी काम, मोक्ष संबंधी सच्चिदानंद स्वरूप का निरूपण किया गया है। ये चतुर्थ स्कंद है। सभी जीवों का लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है। उसी की पूर्ति के लिए मानव धर्म का पालन करता है, धनोपार्जन करता है, संन्यास धारण करता है। यह जीव का स्वयं आनंद स्वरूप है। यह जीव आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण संसार में भटकता रहता है। पुरुषार्थ ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इस स्कंद के द्वारा समझाया गया है। पुरुषस्य कृत्योर्थ जन्मा प्रयोजनम। तात्पर्य यह है कि संत कृपा ही कल्याण का साधन है। संत कृपा ही कल्याण का साधन है। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चतुर्थ इस स्कंद के 30वें अध्याय में आपको मिला प्रेचेताओं की तप का फल और प्रेचेताओं का दैनिक जीवन, अप्रेचेताओं का गृहस्थ आश्रम किसके साथ हुआ और विवाह होने के बाद उनके पुत्र का क्या नाम था। ये आपको चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय में आपको प्राप्त हुआ है 420वें एपिसोड में। 421वें एपिसोड में आप सुनेंगे प्रेचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ कैसे प्राप्त होता है। व्यास ज्ञान सरता से आप जुड़े रहें, आपको प्रतिदिन एक एपिसोड मिलता रहेगा। जय श्री राधे राधे राधे।